आम के बाग में अब कौर आने को है, लेकिन आम के बागों पर कुछ ऐसे कीटों के प्रकोप भी देखे जा रहे हैं जो कि आम के कौर को खत्म कर देते हैं। इन कीटों को कड़ी कीट भी कहा जाता है, साथ ही मैंगो मिलीबग कीट भी कहते हैं। इन कीटों को अगर किसान ने समय रहते नष्ट नहीं किया तो आम के बाग में आने वाले सभी पेड़ों से कौर खत्म कर देता है और नामात्र फल आएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी व प्रोफेसर डॉक्टर आई के कुशवाहा बताते हैं कि किसान भाई इन कीटों को तब अपने खेतों में आने देते हैं जब वह अपने आम के बाग की अच्छे से जुताई नहीं करते। तब इस कीट का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। यह पेड़ों के तने में अंडे देता है और उससे बच्चे निकलकर पेड़ों पर चढ़ते हैं, जिसके बाद यह कोर का रस चूसते हैं। साथ ही साथ पेड़ों की पत्तियों के विकास को भी रोक देते हैं। इससे बचने के लिए किसानों को अपने पेड़ों के तनों के पास आधे मीटर का रिंग तैयार करना है। उसमें मिट्टी के अच्छे से खुदाई कर किसी भी प्रकार की कीटनाशी दवा का उसमें अच्छे से मिलाकर छिड़काव करें। उसके बाद पेड़ों के तनों पर ग्रीस लगा सकते हैं या फिर चूना, नीला तोता और उसमें कीटनाशक दवाई मिलाकर भी पेंट कर सकते हैं, जिससे कि इन कीटों को पेड़ों पर चढ़ने से रोका जा सकता है। देखिए, एक कड़ी कीट होता है, मैंगो मिलीबग कहते हैं। कड़ी कीट इसलिए कहते हैं कि अगर मैच्योर को, जो वयस्क होता है, उसको यदि दबाते हैं तो उसमें कड़ी ऐसा पीला पदार्थ निकलता है, इसलिए अधिकतर ग्रामीण इलाकों में कड़ी कीट के नाम से लोग जानते हैं और उसको मैंगो मिलीबग करते हैं। तो ये जो मैंगो मिलीबग है, ये आज की डेट में क्या है कि जितने भी चाहे किचन गार्डन हो, चाहे बाग हों, सभी में इसका प्रकोप देखा जाता है। और ये प्रकोप काफ़ी बृहद स्तर पे विकराल रूप तब ले लेता है कि अगर हमने अच्छी तरीके से जुताई न की हो बाग में तब, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में ये समझिए कि जो अंडे दिए जाते हैं उस वृक्ष के नीचे तने के नज़दीक ज़मीन में, मिट्टी में दिए जाते हैं गुच्छों में। तो अगर ये देख लें कि अगर कड़ी कीट बाग में दिख रहा है, और दिखता कब है कि जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो सफ़ेद रंग का दिखता है और वो चलता रहता है पौधे पे, जहाँ टॉप में जाता है। टॉप में आप जानते हैं कोमल पत्तियाँ होती हैं, बौर होता है, और वहाँ पर वो रस चूसता है। और जहाँ भी इसका प्रकोप गुच्छे के रूप में दिखता है, चिपका रहता है। और उससे क्या नुकसान है, एक तो बौर का रस चूस लेगा, फल नहीं बनता है, जो नई पत्तियां हैं उसका विकास रुक जाता है। ये ज़मीन से पौधे के तने के सहारे से ऊपर जाता है, या जो टहनियाँ ज़मीन से टच में हों उनकी सहायता से वो पौधे पे चढ़ेगा। जो तना है, तने के नज़दीक लगभग घेरा बना लें आधे मीटर का, मिट्टी को चाहे फावड़े के सहायता से चाहे खुरपी के सहायता से मिट्टी को तोड़ दें और वहाँ पर कोई भी कीटनाशी दवा उसमें बखेर दें। तो इसमें क्या होगा कि जो अंडे की अवस्थाएं होंगी वो ख़त्म हो जाती हैं, कि ग्रेस होती है पुरानी आती है, जो 20-25 रुपये किलो आती है, 30 रुपये किलो आती है। तो लगभग ये समझिए कि 4-5 इंच एक लेयर लगा सकते हैं उसमें चारों तरफ तने के, कि तने में पुताई कर देते हैं बागवान वाले। चूना है, नीलत होता है, उसमें कोई कीटनाशी दवा भी मिला देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये जो छोटे मोटे जो कीट हैं तने में लगे हुए हैं या नीचे चढ़ने का प्रयास करते हैं, या फफूंदियाँ हैं, या कहीं जख्म हैं, तने में लगी हुई हैं जख्म, तो इन सारी चीज़ों का उपचार एक हो जाता है कि जो भी जीव उसमें उपस्थित हों वो नष्ट हो जाते हैं।